जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा से तात्पर्य जैविक उत्पादों से प्राप्त ऊर्जा से है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटनों से गैस प्राप्त होती है, जिससे केरोसिन, गोबर के उपले, चारकोल की तुलना में अधिक ऊष्मीय क्षमता होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारी, व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में मवेशियों के गोबर का उपयोग करने वाले संयंत्रों को गोबर गैस संयंत्र के रूप में जाना जाता है, जो किसान को ऊर्जा और बेहतर गुणवत्ता वाले खाद के रूप में दोहरा लाभ प्रदान करते हैं। बायोगैस मवेशियों के गोबर का अब तक का सबसे कुशल उपयोग है। यह खाद्य की गुणवत्ता में सुधार करता है और ईंधन की लकड़ी तथा गोबर के उपलों को जलाने के कारण पेड़ों एवं खाद्य को होने वाले नुकसान को भी रोकता है। यह विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और ईंधन की लकड़ी पर दबाव को कम करता है। नगरपालिका के कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली ऐसी ही एक परियोजना दिल्ली के ओखला में स्थित है। परमाणु ऊर्जा संसाधन। परमाणु या आणविक ऊर्जा परमाणुओं की संरचना में परिवर्तन करके प्राप्त की जाती है। जब परिवर्तन किया जाता है तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। इस ऊष्मा का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। धारवाड़ की चट्टानों से यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप में यूरेनियम सिंहभूम कॉपर बेल्ट के साथ राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, महाराष्ट्र के भंडारा जिले, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। थोरियम मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु के तट के किनारे, समुद्र तट के रेत में मोनोजाइट एवं एल्मेनाइट से प्राप्त होते हैं। इसके सबसे समृद्ध मोनोजाइट भंडार केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास, उड़ीसा के महानदी डेल्टा में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी, लेकिन 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद ही प्रगति हो सकी, जिसका वर्ष 1967 में नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास, रावत भाटा राजस्थान, पलक्कड़ तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात। ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्यिक व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास की सतत पोषणीय मार्ग के विकसित होने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपनाम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिर ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन, इसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। कई किसानों के पास जमीन होती है जो सरकार द्वारा उन्हें राजस्व के भुगतान के बदले में आवंटित की जाती है। शहरी लोगों के पास प्लॉट, घर, अन्य संपत्ति होती है। बागान
चारागाह भूमि, तालाब, कुंड में पानी आदि जैसे संस्थान है जिसका स्वामित्व व्यक्ति के पास होता है। समुदाय के स्वामित्व वाले संस्थान ये ऐसे संसाधन हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ है। गांव के सार्वजनिक स्थल, चारागाह, कब्रिस्तान, गांव के तालाब आदि, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदान, वस्तुएं वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए सुलभ है। क्या आप जानते हैं भारत को हिंद महासागर के तल से मैंगनीज नोड्यूल के खनन का अधिकार मिला है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे है। राष्ट्रीय संसाधनों का नियंत्रण, विचारणीय बिंदु के संसाधनों का नियंत्रण और स्वामित्व व्यक्तिगत, सामाजिक, वैश्विक स्तर पर विवाद का विषय रहा है। इसमें मार्क्सवाद के राजनीतिक दर्शन को जन्म दिया। शीत युद्ध के दौर में भी ऊर्जा संसाधन का स्वामित्व प्रमुख शक्तियों के बीच विवाद का विषय था। क्या आपको लगता है कि समकालीन बहुराजनीतिक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अभी संसाधनों के स्वामित्व से संचालित होते हैं? उन संसाधनों की पहचान करने का प्रयास करें। वर्तमान भू-राजनीतिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को संचालित कर रहे हैं। तकनीकी रूप में सभी संसाधन राष्ट्र के हैं। देश के पास सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति को भी अधिग्रहित करने का कानूनी अधिकार है, जैसे कि सड़कें, नहरें, रेलवे, जो विद्युत, जो कुछ व्यक्तियों के स्वामित्व वाले खेतों पर बनाई जा रही है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार द्वारा भूमि अधिकार करने का अधिकार दिया जाता है। सभी खनिज, जल संसाधन, वन्यजीव राजनीतिक सीमाओं के भीतर की भूमि और तट से 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र